हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा आज फिर आप लोग के पास एक छोटी वीडियो लेकर आया हूँ। ये छोटा सा वीडियो बाल विकास शिक्षा शास्त्र CTP का है। CTP में आप लोग देखे होंगे संवेग। संवेग आखिर है क्या? संवेग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। बहुत छोटा सा वीडियो है। इसमें संवेग के बारे में कुछ उनके विशेषताएँ, उनके डिफिनेशन, किस स्थिति में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। यानी संवेग पहले जान समझते हैं संवेग है क्या। यानी संवेग जिसे मानते हैं किसके के हमें गुस्सा आता है, कि हम प्रसन्न हो जाते हैं, यानी एक तरह से हमारे अंदर उभरने वाली अनुभव है। एक तरह से हमारे लाइफ में होने वाली घटनाएं के बारे में ही बतलाना है संवेग। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं संवेग के बारे में। देखिए आप लोग, संवेग है क्या बोलते हैं। संवेग के पहले मीनिंग समझते हैं। संवेग कहते हैं कि इसको इमोशन बोला गया है। यानी इंग्लिश मीनिंग्स को देखते हैं तो इसको बोलते हैं इमोशन। इमोशन आपको समझते होंगे, यानी जो हम लोग के अंदर जो इमोशन उत्पन्न होते हैं, यही इमोशन से क्या बताता है इनके बारे में। देखिए बोलते हैं यह एक लैटिन भाषा है। मतलब क्या है कि एक लैटिन भाषा है का शब्द है जो इमोवर बोलते हैं। लैटिन भाषा इमोवर से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? भड़कना या उत्तेजित होना। यानी किसी बात देखते हैं गाँव घर में, किसी बात पर लोग भड़क उठते हैं, किसी बात को उत्तेजित हो जाते हैं, यानी खुशी का विषय उससे लोग क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ डरावनी बातें होती है, किसी के प्रति शिकायत की वाली बातें होती है, निंदा वाली बातें होती है, तो हो जाते हैं वो भड़क जाते हैं। और बतलाया क्या है कि इसका अर्थ क्या होता है? भड़कना होता है या उत्तेजित होना होता है। यही क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बतलाया गया है। बताते हैं कि यह एक प्रकार का अनुभव है। बतलाता है कि जो संवेग है इमोशन से क्या एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी होता है कि जो संवेग है क्या है? एक प्रकार से एक्सपीरियंस है जो किसी न किसी रूप से मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है ये हम पे कहना चाहते हैं कि जो संवेग होता है हमारे अंदर होते हैं, लेकिन इनकी स्थिति यानी जो उत्पन्न होते हैं इनकी स्थिति पे डिपेंड करते हैं, यानी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी हर व्यक्ति के अंदर संवेग होते हैं, लेकिन उनका उत्पन्न होने का एक तरीका अलग होता है। सभी प्रकार के संवेग सभी जगह पे उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी हर इस सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण को समझते हैं हम लोग। क्या बतलाया कि उदाहरण में कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति प्रेम बोलते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है यानी जो वात्सल्य होता है इसमें होता है बच्चों के प्रति प्रेम करना। ये सब क्या है? तो एकाएक नहीं, बल्कि जब हम बच्चों को देखते हैं तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यानी मानते हैं जैसे हम घर पे जाते हैं बहुत गुस्सा में होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों को देखते हैं उनके प्रति क्या होता है? हमें प्रेम उत्पन्न होने लगते हैं। यानी उनसे अपना जो गुस्सा होता है उन गुस्सा को हम भूल जाते हैं। ये सब क्या है? तो एक तरह से बाहर हम गुस्सा में थे, लेकिन जैसे ही घर पर आते हैं तो क्या होता है? बच्चों के प्रति जैसे मेरा ध्यान जाता है, उनके प्रति अपने सारे गुस्सा को हम भूल जाते हैं। बोलता है कि भय है, मानते किसी चीज़ को देख लेते हैं, रात का समय हो, दिन का समय, कुछ ऐसे घटनाएं होती है जिससे डर लगने लगता है, भय हो जाता है। क्रोध यानी किसी बात पे गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा हमेशा नहीं आता है, किसी बात को सुन लेते हैं, कोई कुछ ऐसी घटनाएं को दिखते हैं तो गुस्सा आने लगता है। घृणा, घृणा भी हर व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन घृणा हम कुछ ऐसे वस्तु को, ऐसे स्थिति को देखते हैं तो घृणा आने लगती है। वही बताया गया है कि ये सब क्या है? तो एक तरह से बताया गया क्या है? तो ये संवेग के उदाहरण है। क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि संवेग इसमें से कौन संवेग है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से बताया कि इसमें से कौन संवेग का उदाहरण है, इसमें से कौन एक संवेग है। इसलिए इनको ध्यान से दें। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, भूख, आत्म अभिमान यानी अपने प्रति, आत्महीनता, कामुकता, एकीकरण, आमोद, प्रश्न, आमोद का मतलब होता है प्रश्न, अधिकार की भावना, ये सब क्या है? एक तरह से संवेग के उदाहरण बतलाए गए हैं। इनका विशेषता के बारे में जानते हैं कि संवेग की विशेषताएं क्या हैं। संवेग आखिर उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, सारे गुणों को बतलाते हैं यहाँ पे। देखिए 10 संवेग की विशेषताएं। इन संवेग में कौन कौन से विशेषताएं हैं, संवेग के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल से बतलाया गया। यानी संवेग किस स्थिति में उत्पन्न होते हैं, ये सारी बातों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो संवेग में तीव्रता पाई जाती है। बोलता है संवेग जैसे गुस्सा एक वेग आता है, लेकिन सोच समझ के गुस्सा नहीं आता है। यानी गुस्सा क्या होता है? एक वेग आते हैं। वही बोलते हैं कि संवेग में क्या होता है? तीव्रता, तेजी उत्पन्न होते हैं। तो संवेग परिवर्तनशील होता है।
बोलता है वो अचानक चेंज भी हो जाते हैं। एक बार हम गुस्सा में हैं लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वही बोलते हैं कि परिवर्तनशील होते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते, बोलता है संवेग क्या होता है, हमेशा यानी सभी के पास होता है लेकिन सभी स्थिति में इतना नहीं होते हैं, कि उत्पन्न होने की भी एक सिचुएशंस होते हैं। संवेग में विचार शक्ति का लोप हो जाता है, मतलब है क्या है कि संवेग में आदमी का सोचने की शक्ति होती है बिल्कुल क्या हो जाते हैं, लोप होते हैं। मानते हैं गुस्सा में कोई ऐसा काम कर देते हैं जो हमें काम करना नहीं चाहिए था, ऐसा भी होता है। यानी गुस्सा में होते हैं, कुछ ऐसे बात बोल देते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो हम सोचते नहीं कि अगला को उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उस काम हम कर देते हैं। वही बोलते हैं कि संवेग में विचार शक्ति का लोप हो जाता है, यानी उनके अंदर विवेक होते हैं बिल्कुल उसमें लुप्त हो जाता है। संवेग मानव व्यवहार में प्रभावित करता है, यानी जैसे संवेग के प्रति उत्पन्न होते हैं तो जो काम करते हैं, काम करने का तरीका अलग हो जाता है, यानी उनका जो व्यवहार है बिल्कुल अलग होने, यानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। मानते हैं सिंपल सा व्यक्ति है, जैसे मैंने आम तरीके से रहता, लेकिन जब गुस्सा हो जाता है तो उनका बोल चाल अलग हो जाते हैं, पर्सन होते हैं तो उनके तरीके अलग हो जाते हैं। वही बोलते हैं कि इनका तरीका भी अलग अलग होने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। संवेग अस्थायी होता है, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है कि संवेग क्या होता है, अस्थायी, यानी परमानेंट नहीं होता। मान आज हम गुस्सा में हैं तो क्या सब दिन हम गुस्सा में रहेंगे, नहीं, कुछ देरी के लिए गुस्सा में होते हैं। ये बोलता है कि संवेग हमेशा अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होते हैं। मानते हैं प्रसन्न है, इन टाइम में कि हम दिनों भर हंसते रहते हैं, रातों भर हंसते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए हंसते हैं, कुछ समय के लिए गुस्सा होते हैं। वही बताया गया है कि संवेग अस्थायी होते हैं। या आंतरिक एवं शारीरिक परिवर्तन भी बोलता है कि इससे हमारे शरीर भी इफेक्ट पड़ता है, शरीर के अंदर भी इनसे यानी आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं, क्या बोलते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। ये था संवेग का छोटा सा टॉपिक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बतलाएं।